नमस्कार। तो आज हम दो चीजों के ऊपर बात करने वाले। एक, इगोर स्टिमिच साहब ने एक अंदेशा दिया है कि वो अभी इंटरकॉन्टिनेंटल कप या आगे के जो भी टूर्नामेंट्स आने वाले उनमें वो क्या चीजें करने वाले हैं। तो अभी जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैंस अभी एक्सपेक्टेशन जो लगा रहे हैं ना कि इन मैचेस में हमारी रैंक बहुत बढ़ जाएगी या बहुत कुछ हो जाएगा, तो देखिए हो सकता है इसका उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्यों हो सकता है उसके ऊपर हम थोड़ा सा इगोर स्टिमिच साहब के जो रिसेंट उन्होंने स्टेटमेंट्स वगैरह दिए। और दूसरी जो बात है, दूसरी बात यह कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो न्यू कमेटी, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं, उनके द्वारा कुछ मतलब कि सवाल उठाए गए, क्वेश्चनिंग हुई है उनके साइड से। तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि उन बातों को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कैसे उसका जवाब दिया है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में आपने सुना कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक कमेटी बनाई है, कोर कमेटी, जिसमें वो 5 चीजों के ऊपर जो है मेनली फोकस करने वाले हैं। क्या क्या पे फोकस करने वाले हैं हम उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के टेंडर्स वगैरह होते हैं उनको इस कमेटी के द्वारा देखा जाएगा। दूसरा, जो बजट और फाइनेंशियल जितनी भी चीजें होती है वो भी इस कोर कमेटी के द्वारा जो है मैनेज किया जाएगा। तीसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी इस कमेटी के द्वारा सोचा जाएगा, काम किया जाएगा। चौथा, जो भी न्यू रिक्रूटमेंट करना है स्टाफ में, कोचेस में, जो कुछ भी, वो भी इसी कमेटी के द्वारा करा जाएगा। और पांचवा, जो भी नेशनल कॉम्पिटिशंस का है या क्लब कॉम्पिटिशंस का है, जो भी उसके ऊपर डिसीजंस होंगे वो भी यही कमेटी करेगी। और ये कमेटी जो डायरेक्टली साजी प्रभाकरन के अंडर में काम करने वाली है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब देखिए, जो क्वेश्चनिंग की गई है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की न्यू कमेटी पे कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स के द्वारा ही, वो ये की गई। पहला तो ये किया गया कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनको, उनमें जो मेंबर्स, वो कह रहे हैं कि जो कोर कमेटी बनने वाली थी इसके ऊपर हमको बताया नहीं गया। दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि ये जो न्यू कमेटी है, जैसा स्टेट फुटबॉल एसोसिएशंस ने सोचा था, कल्पना करी थी, सोचा था, वैसा ये न्यू कमेटी नहीं कर रही है, वैसा काम नहीं कर रही है। अब देखिए भैया, स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन को तो सीरियसली हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि इतने सालों से स्टेट फुटबॉल एसोसिएशंस ने कुछ को छोड़ देंगे, किसी ने कुछ नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे। तो स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन ने क्या सोचा था उस हिसाब से कमेटी नहीं कर रही है। तो मैं तो बिल्कुल स्टेट एसोसिएशन के साइड पे खड़ा ही नहीं होऊंगा, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि जिसके लिए हम उनके साइड पे खड़े हो गए, ऐसा खड़े रहे, नहीं स्टेट एसोसिएशन बहुत अच्छे हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो न्यू कमेटी, वो जो भी डिसीजन ले रही है, अगर वो इंडिविजुअली खुद भी ले रहे हैं, दे आर डूइंग राइट। सीधी सी बात है, अभी तो यही लग रहा है देखकर, जो भी स्टेटमेंट्स, इनिशिएटिव्स जो भी लिए गए हैं, डिसीजंस, अभी अगर स्टेट एसोसिएशन के हिसाब से वो लोग काम नहीं कर रहे तो अच्छा काम कर रहे हैं। फिर एक और सवाल ये उठाया गया कि लास्ट 4 ईयर्स में हमने सब जूनियर और जूनियर नेशनल टूर्नामेंट जो है वो नहीं कराए। ठीक है, तो इस कमेटी से हमको ये आशा थी कि ये जो है यूथ डेवलपमेंट जो काम है, जो सब जूनियर और जूनियर नेशनल्स जो भी होते हैं, इनके ऊपर सोचेगी। लेकिन इस कमेटी ने भी बजट में सब जूनियर, जूनियर इन टूर्नामेंट्स को या यूथ के ऊपर कहें तो बजट में इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अगर आप सीधा जवाब देखेंगे तो उन्होंने जस्ट ये जो बोला गया था उनके ऊपर, उनके बाद आपने अभी हाल ही में सुना है जो हमारे यूथ नेशनल टूर्नामेंट होने वाले हैं, 2 टियर के टूर्नामेंट कर दिया इसको उन्होंने, ताकि कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा बढ़ जाए। तो 2 टियर में, फर्स्ट टियर में 16 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी और जो सेकंड टियर रहेगा उसमें बाकी की अदर स्टेट्स। तो ये मतलब सोचा है ज्यादा कॉम्पिटिटिव कैसे हो टूर्नामेंट, ज्यादा इंटरेस्ट कैसे आए टूर्नामेंट में, तो उसके ऊपर सोचा है। अभी बजट की जो बात है वो तो अंदर की बात है, इंटरनल मैटर है, तो उसके ऊपर तो खुल के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सामने से बोलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ लोगों का इसमें यह कहना है कि जो न्यू कमेटी है वो सेल्फ डिसीजन ले रही है अपने, ऐसा मतलब जो क्लियरली जो सामने दिख रहा है ना, क्योंकि इंटरनल मैटर्स तो पता नहीं चल पा रहे, लेकिन सामने जो स्टेटमेंट्स वगैरह आते हैं तो ऐसा जो है कुछ मेंबर्स ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मेरा यहां पर सीधा सीधा कहना है कि आपके पास एक्सपीरियंस्ड कमेटी आई है इस बार, एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी जो एक्सपीरियंस लोग आए हैं, फुटबॉलर्स लोग आ चुके हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस लोग है। पहली बात तो ये होगी, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेट एफएज और जो कुछ मेंबर्स है उनके हिसाब से ये लोग नहीं चल रहे हैं, तो आई थिंक आप भाई पुरानी सभ्यता या पुराने तरीके से ही चल रहे होंगे, क्योंकि ये लोग जो है पूरा उधर से टूर वगैरह, वर्ल्ड टूर करके आए हैं। तो ये न्यू कमेटी के जो लोग हैं कुछ उधर से सोच के आए होंगे, कुछ देख के आए होंगे कि हम यहाँ पे उस तरीके से कैसे इंप्लीमेंटेशन करें, कुछ तो सोच के आए होंगे ना। तो आई थिंक अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं और उससे रिजल्ट मिलेंगे भविष्य में, तो भाई वो सही कर रहे हैं। अगर रिजल्ट ना मिले देन आप उन पे क्वेश्चन करिए कि आपने ये चीज सही नहीं करी थी, आपने ये चीज जो है इसका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं किया था, आपने ये चीज गलत
तरीके से जो है वो इनिशिएटिव लिया था, तब करिए ना। अभी तो भाई कमेटी को कितना टाइम हुआ बने हुए, कितने डिसीजंस लिए उन्होंने अभी अभी बताइए। जो अच्छे डिसीजंस लिए उनके ऊपर नहीं बोलोगे आप, जो कुछ नहीं किया होगा, मान लीजिए कुछ छोटा मोटा रह गया होगा, उसके ऊपर आप खट से खड़े हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी 1 साल होने दीजिए कमेटी को, और थोड़ा सा देखिए, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो नॉर्मल गवर्नमेंट हो, पॉलिटिशियन वाली, या कोई फुटबॉल एसोसिएशन हो, एटलीस्ट है ना 2 साल का टाइम तो उनको देना चाहिए, ताकि वो ठीक से जो उनके इनिशिएटिव्स है उनके ऊपर वर्क चालू भी कर पाए। ये मेरा मानना है पर्सनली। तो आई होप कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर जो भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे, उनके ऊपर जो भी सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब वो उनके काम से देंगे। बोल के हमको जरूरत भी नहीं है, काम से दीजिए, डेवलपमेंट करके दीजिए। यूथ डेवलपमेंट के ऊपर अगर सवाल उठे, यूथ डेवलपमेंट को बहुत अच्छा करके दिखाइए। सिंपल सी बात है, इससे हमको भी बहुत खुशी हो जाएगी, और जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे उनके मुंह भी अपने आप बंद हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, बस यही चाहता हूं मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साइड से, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी इमेज और खराब हो, या हमारी एसोसिएशन की इमेज और खराब हो। अच्छी करने में हमको काम करना है। तो आई होप कि ऑलरेडी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसके ऊपर मुझसे ज्यादा बेटर या हमसे ज्यादा बेटर सोच ही रहा होगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं इगोर स्टिमिच साहब की। इगोर स्टिमिच साहब, मैंने जो बोला कि एक अंदेशा उन्होंने दिया है कि आप बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लगा के मत चलना। तो सबसे पहले देखिए, उनका छोटा सा स्टेटमेंट आपको मैं बता देता हूं कि उन्होंने क्या बोला है। इन जो अगले टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, इनमें वो क्या ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इगोर स्टिमिच का जो रिसेंट स्टेटमेंट एक आया है कि वो अभी इंडिया टीम में क्या करने वाले हैं। तो देखिए, वो न्यू फॉर्मेशंस और टैक्टिक्स के ऊपर वर्क करने वाले हैं, ठीक है। जो उन्होंने ट्रेनिंग में कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट गेम्स में। तो इससे आप एक अंदाजा क्या लगा सकते हैं, आपको क्लियरली क्या दिख रहा है कि इन जो टूर्नामेंट्स हैं, जो नेक्स्ट टूर्नामेंट्स, जो मैचेस आने वाले, इसमें बहुत सारी चीजों पे ट्राई किया जाएगा, जो हमारे एशिया कप के लिए प्रिपरेशन के हिसाब से देखी जाएगी या करी जाएगी, कि कौन सी फॉर्मेशन किस मैचेस के हिसाब से, कौन सी फॉर्मेशन कौन से प्लेयर सूट कर रहे हैं, है ना। सामने वाली टीम अगर किस तरह का गेम प्ले कर रही है तो कैसी टैक्टिक्स हमको यूज करना है। तो बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल चीजें आपको इन टूर्नामेंट्स में देखने को मिल सकती है। तो अभी भी मैं आपको यही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा रिजल्ट के ऊपर मत सोचना, वरना आपको निराशा होगी, आपको हताशा होगी, और मैं ये नहीं चाहता हूं। आप यहां पर गेम प्ले के ऊपर फोकस करना। गेम प्ले, इंडिया टीम के गेम प्ले में कुछ बदलाव दिखेगा क्या, क्योंकि इगोर स्टिमिच ने एक और बात बोली है कि लॉन्ग कैंप में वो क्या कर रहे हैं। लॉन्ग कैंप में एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, लॉन्ग कैंप में जो उनका मेन फोकस है वो है पासिंग, फिनिशिंग, और फाइनल थर्ड में कुछ पैटर्न्स वो ट्राई कर रहे हैं जिससे स्कोरिंग निकल पाए। तो इगोर स्टिमिच आपको क्लियरली बता रहे कि अगले कुछ मैचेस में आपको क्या चीजें देखने को मिलने वाली है, और पासिंग, फिनिशिंग और फाइनल थर्ड में जो कुछ चीजें आपको हो सकता है कि कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर जरूर फोकस करना, पासिंग, फिनिशिंग, इसके ऊपर फोकस करना, बिकॉज अभी कैंप में इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यहीं पर इंडिया टीम मार खाती है। आपको पता, पासिंग कभी कभी बहुत मिस पासेस होते हैं, फिनिशिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, और फाइनल थर्ड में कभी कभी बहुत कचरा हो जाता है। तो इन चीजों के ऊपर हमारी टीम वर्क कर रही है। और एक और कंसर्न जताया है इगोर स्टिमिच ने, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत सही बोला उन्होंने, फुल बैक प्रॉब्लम। फुल बैक में हमारे, आप देख सकते हैं आकाश मिश्रा का, ये सब का है, अटैकिंग के हिसाब से बहुत बहुत अच्छे फुल बैक्स हैं। लेकिन इगोर स्टिमिच ने एक कंसर्न जताया, जो जिससे मैं भी एग्री करता हूं, कि जब सामने वाली टीम बहुत अच्छी होती है, उनके विंगर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो हमारे जो फुल बैक्स हैं वो गैप क्लोज डाउन नहीं कर पाते, क्रॉसेस नहीं रोक पाते। तो ये थोड़ी समस्या आ रही, तो है ना, हमारे फुल बैक्स अटैकिंग के मामले में बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन डिफेंडिंग के मामले में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है। तो ये भी थोड़ा सा कंसर्न जताया, बिकॉज अपने मैचेस अच्छी टीम से अगेंस्ट होने वाले हैं अगले, है ना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा सैफ कप के, मैं अगले पूरे बोल रहा हूं, पूरे अगले मैचेस, है ना। तो वो मैं एक चीज, वो मेरा भी एक कंसर्न है कि यार, है ना, फुल बैक्स की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि लेबनान जैसी टीम्स का है, कुवैत जैसी टीम्स का है, या आगे और यूएई और बाकी जितनी भी टीम्स आने वाली है, बहुत अच्छी टीम्स रहेगी, तो इनके विंगर्स एकदम घुसेंगे खतरनाक। तो कैसे रोकेंगे हम उनको। तो इसके ऊपर काफी, है ना, डिफेंडिंग जो है वो स्किल्स इंप्रूव करने की बहुत बात है। तो आई होप कि वो कर पाए। और एक और चीज जो कि शिव शक्ति को लेकर काफी एक सवाल चल रहा था, उसके ऊपर भी पर्दा हटा दिया इगोर स्टिमिच साहब ने। देखिए, कैंप में शिव शक्ति को देखा इगोर स्टिमिच ने, और बहुत पसंद भी आया इगोर स्टिमिच को शिव शक्ति, उनके परफॉर्मेंस को लेकर। लेकिन अभी उनको जो इंजरी हुई थी आईएसएल के टाइम पे, तब से उनका कहना है कि तब से मे भी उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है, जो आईएसएल में देख रहे थे। तो इंडिया टीम के हिसाब से वो लेवल, है ना, मैच नहीं कर पा रहे हो अभी फिलहाल। लेकिन सितंबर के बाद से मे भी हम उनको इंडिया टीम में देख पाएंगे। ये भी इगोर स्टिमिच ने कहा है कि सितंबर से शायद आप रेगुलरली शिव शक्ति को देख सकते हैं। तब तक शायद उन पूरे फुली फिट, मेंटली और, है ना, फिजिकली सब तरीके से फिट रहेंगे वो। तो
ऐसा उनका कहना है। तो जो भी इगोर स्टिमिच साहब के स्टेटमेंट्स आए हैं या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं, इसके ऊपर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो या आप कुछ भी कहना चाहें तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, ताकि हमको आपके जो भी विचार है वो पता चल पाए। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।